हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर से आप सबके सामने आया हूँ और आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ दैट इज द अर्थ आवर हैबिटेट सोशल साइंस एंड दिस वीडियो इज ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। सो आज हम लोग पहला चैप्टर जो इस बुक का है पहला वीडियो बना रहे हैं द अर्थ और हैबिटेट। और ये मैं 7th चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अभी जो आने वाले समय में जो एग्जाम्स हैं जो फाइनल्स होंगे ताकि हमारा वीडियो उनके लिए काम आ जाए। धीरे धीरे करके मैं पूरी बुक का वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर कंट्री इंडिया। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो let us read this chapter and we will point out or understand all the important points given in this chapter. India is a country of vast geographical expanse. Means India का जो geographical expanse है, जो फैलाव है इसका, that is very big. In fact, अगर हम बोलें तो India is 7th largest country of the world. 7th largest country of the world. So अभी इस बुक के हिसाब से चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इन नॉर्थ इट इज बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालय। अब अगर इंडिया की बात करें, एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूँ इसका इंडिया का। This is rough diagram of India for sake of understanding. अब बात करते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ में क्या है? लॉफ्टी हिमालय। नॉर्थ ये हो गया, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालय, ये जो पूरा पोर्शन है इंडिया का दैट इज हिमालयन रेंजेस। हिमालय तो नॉर्थ में जो इंडिया को कवर करता है वो क्या है? हिमालय कवर करता है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये वेस्ट एरिया है। इधर कौन सा सी है? अरेबियन सी। वेस्ट में अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड साउथ में क्या है? ये जो पोर्शन है साउथ वाला, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। Indian Ocean is the only ocean which is named after a country in the world. एक यही ओशियन ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। सो अब हमको ध्यान रखना है, दिस इज नॉर्थ हिमालय, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन। लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो अभी हमने इंडिया के चारों तरफ का क्या पोजीशन है वो देख लिया। लेट अस सी फर्दर। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एरिया की बात करते हैं। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया है लैंड का, विच इज इंडिया इज हैविंग। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर। बी स्टार्ट हो गया।
सो अब इंडिया की बात करें तो नॉर्थ अगर बात करें तो लद्दाख, और वेस्टर्न पॉइंट जो है अर्थ का दैट इज कन्याकुमारी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना 3200 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है इंडिया का दैट इज 3200 किलोमीटर। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ टू साउथ जो इसका लैंड स्ट्रेच है दैट इज 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट इज एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ 2900 किलोमीटर। अब अगर मान लो ये पॉइंट पकड़ लें ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट का ये पॉइंट और ईस्ट का ये पॉइंट, और इसको अगर हम मिलाते हैं तो 2900 किलोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड बी नोइंग ऑल अबाउट आवर लेंथ। लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर, और जो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश, और इधर है कच्छ। गुजरात। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कच्छ से अरुणाचल प्रदेश में इसका जो चौड़ाई एक तरह से कह लें तो 2900 किलोमीटर। Let us proceed further. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plain, the uneven plateau surface and coasts and island present a diversity of landform. ये सब कुछ इंडिया में पाया जाता है। माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, नदियाँ भी हैं, प्लेट्यू भी है। So India is having all these kinds of landforms which shows the diversity. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि जहाँ का भी पॉपुलेशन है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ का अगर पॉपुलेशन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे जो जानवर एनिमल होंगे उनके ऊपर बहुत बाल होंगे, ताकि दे कैन बी प्रोटेक्टेड विद द थर्मल, जो ये ठंड ज़्यादा न लग जाए उनको। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ का जो अडॉप्टेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट। So this is because of this reason there is lots of diversity in our country India. Let us proceed further. There is a great variety in climate, vegetation, wildlife as well as in language and culture. In this diversity we find unity that is reflected in tradition that bind us as a nation. ये डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये क्या दिखाता है डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, मतलब हम एज ए नेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जो सेंसस हमारा हुआ था, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, जो सेंसस हमारा हुआ था इन द ईयर 2011 में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर 10 साल बाद सेंसस होना चाहिए, जिसमें करंट पॉपुलेशन क्या है कंट्री का और क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हाउ द गवर्नमेंट शुड एक्ट और परफॉर्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल, वो सब उसके ऊपर डिसाइड होता है। कितना हेल्थ बजट होना चाहिए, कितना रक्षा का बजट होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा विद सेंसस। हर 10 साल बाद होता है। जो लास्ट सेंसस हुआ था दैट वाज 2011, उसके हिसाब से हमारा पॉपुलेशन 1.21 बिलियन, और हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट वन इज चाइना, वी आर सेकेंड एंड फर्स्ट वन इज चाइना। चलिए
अब लोकेशन सेटिंग हम देखते हैं, इंडिया का लोकेशन कौन से हिसाब से है। सो ये मैं पूरा फिगर अभी रब करता हूँ, और इंडिया का लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम सब ने पढ़ा है पहले, या अगर मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें पूरा प्रॉपर बता दूंगा व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड, and due to the help of longitude and latitude how we can decide a particular location on our earth. So earth या बाकी कंट्रीज के रेफरेंस में हम अभी क्या करेंगे, इंडिया का लोकेशन डिसाइड करेंगे, how we can find it. So अगर हम बात करें एक ग्लोब की, ये ग्लोब है, अब ग्लोब में बीचों बीच एक लाइन जाती है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसको मैंने बोला 0 डिग्री एंड इक्वेटर, जो बीचों बीच जाती है लाइन। और ऐसी लाइन जो ऐसे अर्थ को हॉरिजॉन्टल काटती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अर्थ को हॉरिजॉन्टल काटते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब अगर हम याद करने के बाद टर्म से बात करें तो लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन। अब अर्थ के जो बीचों बीच से लैटिट्यूड जाता है दैट इज नोन एज इक्वेटर। और ये रेफरेंस के लिए पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मिलके, जो साइंटिस्ट थे या हम बोले सब कंट्री ने मिलके कंसेंसस रखा कि भाई हमको जो साइंटिफिक तरीके से किसी भी कंट्री का लोकेशन पता होना चाहिए। सो उस परिप्रेक्ष्य में 0 डिग्री इज इक्वेटर और ये लैटिट्यूड है। अब इसके ऊपर 23.5, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, 23.5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लैटिट्यूड से पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन जाती है, और ये इक्वेटर से और इक्वेटर से इसका जो वो है वो 23.5 डिग्री पे इट इज प्लेस्ड। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन रेफरेंस टू आवर स्टडी। स्टार्ट है। सो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पे है। अब हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो पोर्शन है लैटिट्यूड के ऊपर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में passes almost the tropic of Cancer 23.5 degree passes almost through the halfway through the country, यानी इसके ऑलमोस्ट हाफ में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने कंट्री से होके जाता है। अगर मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बनाता हूँ आप लोग के लिए, ऑलमोस्ट हाफ पे जाता है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक रफली मैंने बनाया। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऑलमोस्ट बीचों बीच होके कंट्री से जा रहा है। नाउ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी ये जो होगा, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं इसको, और ये जो पोर्शन है अगर इसकी बात करें अपन तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये पोर्शन आएगा। और जो नॉर्थ पॉइंट आएगा इंडिया का दैट विल कम अराउंड 37 डिग्री
37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। सो इक्वेटर के रेफरेंस से हम बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच जा रहा है इसके, एंड 8.8 डिग्री 4 मिनट इक्वेटर से। सो इंडिया का जो पोजीशन है नॉर्थ यहाँ से यहाँ है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें ना तो लॉन्गिट्यूड इज आल्सो अ रेफरेंस लाइन एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड कम्युनिटी, और ये दैट इज वर्टिकल लाइन जो पास होती है अर्थ से बीचों बीच से 0 डिग्री पे। इसको क्या बोलते हैं, ये कहां से पास होती है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन से पास होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब ये भी रेफरेंस लाइन, जैसे इक्वेटर हमारा रेफरेंस लाइन बनाया गया था, ऐसे ही इसको भी हमने रेफरेंस लाइन बनाया। इससे पोजीशन पता चलता था और इससे भी पोजीशन प्लस टाइम को भी इसने इसको किया। अब 0 डिग्री से इधर का जो एरिया है वो ईस्ट है और इधर का जो एरिया है वो वेस्ट है। दैट इज अगर 0 डिग्री से हम इधर जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे और इधर जाएंगे तो ईस्ट में जाएंगे। अब हम देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है इसके सापेक्ष में। लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू this 0 degree prime meridian and 0 degree equator. We have come to know that with reference to this latitude, that is equator, India is situated 8 degree 4 minute towards north and up to 37 degree 6 minute the northest point. Let us see its position in reference to prime meridian. It is 68 degree 7 minute east. 68 degree, this is 68 degree and 7 minute east. ये जो पोजीशन इक्वेटर के रेफरेंस में चालू कहाँ से होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो अगर हम रेफरेंस प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की बात करें तो वी कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट locate our country, its boundary, from where it is starting, from up to which point it is extending in east and in north. So this is the location and very important for exam point of view and for our knowledge point of view also, how our country, what is our country's position in respect to other countries. Let us proceed further. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere India belong? We can say it is eastern hemisphere, right? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be wide difference in local time of place located at two extreme point of India. अभी इधर से इधर जितना हम जाएंगे, एक एक मिनट पे मैं मानता हूँ एक एक घंटा बढ़ता जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जाने में टाइम, जो सन का जो सनसेट होता है ईस्ट में होता है, हम सबको पता है पूर्व में होता है, तो यहाँ लगभग 2 घंटा पहले सूरज निकलता है इन कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इतना एक्सटेंशन हमारी कंट्री का है कि सूरज 2 घंटे बाद हमको वेस्ट, यानी कोई मुंबई में बैठा है, गुजरात में बैठा है, उसको सूरज 2 घंटे बाद दिखाई देगा, और जो अरुणाचल प्रदेश है इधर बैठा उसको सूरज 2 घंटे पहले दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंशन इन ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसी हिसाब से टाइम है, उसी हिसाब से पूरा दिन की शुरुआत होती है, दिन खत्म होता है, और पूरा जो कम्युनिकेशन या पूरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसेज, स्कूल, सब कुछ इसी हिसाब से सेट होता है। अब हम बात करते हैं किस चीज की, टाइम हो गया सन
ईस्ट हुआ। सनसेट कैसे होगा? सनसेट होता है वेस्ट में। सो सूरज ईस्ट की बात करें तो 2 घंटा पहले सेट हो जाएगा, और वेस्ट में बात करें तो 2 घंटा बाद सेट होगा। क्या होगा? मतलब हमको शाम इधर लेट होगा, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है इधर का जो एरिया, वहां पे शाम जल्दी हो जाएगी। As such, the difference between these 2 points would be about 2 hours. As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree. 4 मिनट 1 डिग्री अगर चेंज होता है तो 4 मिनट उससे टाइम चेंज होता है। The sun rises 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh, जो मैंने अभी बोला, then west Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 minute east has been taken as Indian Standard Time. अब Indian Standard Time क्या है? इंडिया के रेफरेंस में जो लिया गया है, एक मैं ऐसे ही लाइन खींचता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, एक लाइन में खींचता हूं, ये लाइन। अगर हम इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन बोले तो, इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन बोले तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन फॉर इंडिया, वो कहां से जाता है? दैट इज गोइंग थ्रू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमारा जो पूरे कंट्री का क्लॉक इसके ऊपर ही सेट किया गया है। इसकी इस डिग्री पे जहाँ भी जो टाइम हो रहा है, जो उस पे हमने अपनी घड़ी सेट कर ली है। तो पूरी कंट्री में घड़ी सब एक साथ ही चलती है, कोई अलग अलग घड़ी सबके लिए नहीं है कि वहाँ ऐसा हो सकता है वहां सूरज 4 बजे होगा और यहाँ 6 बजे होगा, लेकिन बजेगा तो वही टाइम, यहाँ भी 6 बजेगा तो यहाँ भी 6 ही बजेगा। तो हमने स्टैंडर्ड टाइम रख लिया इसको 82 डिग्री 30 मिनट, और ये लगभग नैनी, यूपी में नैनी है, वहां से ये पास होता है, जो उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इलाहाबाद नैनी, उसको रेफरेंस पॉइंट इन्होंने माना है, और उसके हिसाब से ये लोग अपने इंडिया का टाइम को सेट किया गया है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमने इंडिया का कंडीशन तो देख लिया, इंडिया का टाइम जोन कैसा है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, हाउ इट इज लोकेटेड वी हैव सी। नाउ लेट अस सी इंडियाज नेबर। अब इंडिया के पड़ोसी की बात करते हैं, बिकॉज फॉर फ्रेंड्स मैंने भी चेक किया, हमारा वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया है। So I am stopping this video up to this point only. In next video I will start from India's neighbor, because it is also a very important point. So we will learn in a separate video with more clarity. Let us stop here only. Thank you so much. Jai Shri Krishna.